तो दोस्तों आउटपुट डिवाइस होता है। आउटपुट डिवाइस एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके माध्यम से सीपीयू प्रोसेसर द्वारा किए गए कार्य के परिणाम को आउटपुट के रूप में प्राप्त करते हैं, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर इत्यादि होता है। आउटपुट डिवाइस क्या होता है, इसके कार्य क्या होता है। मॉनिटर जैसे वीडीयू, मॉनिटर एक जो होता है आउटपुट डिवाइस है जो कि इनपुट के रिजल्ट को स्क्रीन पर आउटपुट के रूप में प्रदर्शित करता है। इसमें क्या है, सीआरटी मॉनिटर, फ्लैट पैनल स्क्रीन मॉनिटर, इसमें एलईडी लाइट इमिटिंग डियोड, टीएफटी, देन फिल्म ट्रांजिस्टर। ऐसे ही दोस्तों चलते हैं प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर से प्राप्त परिणाम को किसी पेपर पर प्रिंट करके आउटपुट के रूप में देता है। इम्पैक्ट प्रिंटर एक कागज, रिबन तथा कैरेक्टर तीनों पर एक साथ चोट कर डेटा प्रिंट करता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ये प्रिंटर ध्वनि मुक्त प्रिंटर है और ये कागज पर चोट नहीं करते हैं, बल्कि ये स्याही की फुहार कागज पर छोड़ते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल या इस्तेमाल करते हैं। प्लांटर जो होता है यह एक आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग बड़ी ड्राइंग या चित्र जैसे कि कंस्ट्रक्शन साइट जैसे होती है, प्लांट, ऑटोकार्ड आदि में किया जाता है। इसमें ड्राइंग बनाने के लिए पेन, पेंसिल, मार्कर आदि राइटिंग टूल का प्रयोग होता है। ये ग्राफ तथा रेखा चित्र जैसे आउटपुट प्रदान करता है। स्पीकर क्या होता है, ये आउटपुट डिवाइस से होता है और ये कंप्यूटर से जुड़ा होता है और ध्वनि को स्पीकर के माध्यम से आउटपुट के रूप में सुनाता है। प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि उपयोगकर्ता को बड़ी स्क्रीन या दीवार जैसी बड़ी सतह पर आउटपुट प्रोजेक्ट के करने में सक्षम बनाना या कंप्यूटर से जुड़ा होता है और पाठचित्र वीडियो को दिखाने, शो करने के लिए प्रकाश और लेंस का उपयोग करता है या प्रोजेक्टेशन के लिए प्रयोग होता है। स्पीच वाणी संश्लेषक जो होता है एक आउटपुट डिवाइस है जिसके द्वारा टेक्स्ट मैसेज को वॉइस में बदलकर आउटपुट के रूप में प्राप्त किया जाता है। अगला कुछ महत्वपूर्ण अन्य मॉनिटर है जैसे सीआरटी मॉनिटर। सीआरटी मॉनिटर जो होता है एक प्रकार का कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर है। इसमें कैथोड किरण यानी ट्यूब का प्रयोग होता है जो कि एक इलेक्ट्रॉन गन के माध्यम से प्राप्त इलेक्ट्रॉन बीम को फारसोट सतह पर परिवर्तित कर डिस्प्ले छवि द्वारा प्राप्त होता है। मॉनिटर में लाल, हरे और नीले रंग के लाखों फास्फोरस डायोड्स होते हैं। एलसीडी का पूरा नाम क्या है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये सीआरटी की तुलना में कम्पैक्ट और लाइट वेट होता है। एलसीडी स्क्रीन में पिक्सल का एक मैट्रिक्स होता है जो कि स्क्रीन पर छवि प्रदर्शित करता है। अगला जो आप देख रहे हैं मेमोरी स्टोरेज डिवाइस। मेमोरी स्टोरेज डिवाइस क्या होता है दोस्तों, इसको भी देखते हैं और बढ़ते हैं आगे। कंप्यूटर मेमोरी स्टोरेज डिवाइस का कार्य किसी भी निर्देश, सूचना अथवा परिणाम को संचित करके रखना होता है। कंप्यूटर मेमोरी के दो प्रकार होते हैं, एक प्राथमिक या मुख्य मेमोरी। इसमें क्या, प्राथमिक मेमोरी दो प्रकार की होती है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम के दो प्रकार होते हैं। रैम के प्रकार कितने होते हैं ये भी देख लेते हैं। इसमें तीन प्रकार होते हैं, SRAM स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम, और अगला है रीड ओनली मेमोरी रोम। अगला दोस्तों देखते हैं, ये भी यानी दो होते हैं और इसमें इसके भी कई प्रकार होते हैं जैसे प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और अगला जो है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगला है द्वितीयक मेमोरी अथवा गौण मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। इसमें चुंबकीय टैप, चुंबकीय डिस्क, हार्ड डिस्क ड्राइव और फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, ऐसे 5 होती हैं। अगला जो आप देख रहे हैं इसके कुछ उदाहरण निम्न भी हैं, CD, कम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क और ब्लू रे डिस्क, यानी कि ये भी 3 होते हैं। इसके भी कुछ अन्य उदाहरण के तौर पर हैं, इसमें पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड,
सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD इसमें बोलते हैं। मेमोरी यूनिट का माप क्या होता है? तो बाइट बाइट जो होता है, बाइट 1 बाइट बराबर 8 बिट होते हैं और 8 बिट के बराबर 2 निबल होते हैं। अगला है 1 किलोबाइट यानी केबी में 1024 बाइट होते हैं और 1024 बाइट में 8192 बिट्स होते हैं। अगला जो मेगाबाइट जो है MB जिसे बोलते हैं, 1 मेगाबाइट में जो होता है 1024 किलोबाइट होता है और 1 गीगाबाइट में जिसे GB बोलते हैं 1024 गीगाबाइट होता है। 1 टेराबाइट में टीबी में 1024 गीगाबाइट होता है। 1 पेटाबाइट में 1024 टेराबाइट होता है। 1 एक्साबाइट में 1024 पेटाबाइट होता है। अगला जो दोस्तों देख रहे हैं कंप्यूटर तथ्य कुछ अन्य हैं, जैसे कि कंप्यूटर में किसी अक्षर कैरेक्टर को दर्शाने के लिए कम से कम 8 बिट यानी 1 बाइट की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी जो इकाई होती है बाइट होती है, खाली स्थान स्पेस की जगह घेरता है। यह बाइट द्वारा कुल 256 अलग अलग कैरेक्टर निरूपित किए जा सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क की सामान्य जानकारी। कंप्यूटर नेटवर्क ट्रांसमिशन मीडिया वायर केबल एक्ट से जुड़े हुए कंप्यूटरों को एक समूह होता है। कंप्यूटर नेटवर्क ढेर सारे कंप्यूटर का एक ग्रुप होता है और जो कि आपस में एक प्रकार कनेक्ट रहता है, जिससे वे आपस में अपने डाटा तथा सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकें। एक नेटवर्क में कंप्यूटर के साथ साथ पेरिफेरल डिवाइसेज भी होते हैं जो डाटा कम्युनिकेशन डिवाइसेज के साथ होती है तथा डाटा व सूचना को एक्सचेंज करने में सहायता करती है। कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए कम से कम 2 कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर नेटवर्क के लाभ क्या होते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क के निम्नलिखित लाभ होते हैं। डेटा और फाइल शेयरिंग। यह डाटा तथा फाइलों को शेयरिंग करने में यूजर की सहायता करता है। हार्डवेयर शेयरिंग, ये प्रिंटर स्कैनर इत्यादि प्रकार के हार्डवेयर की शेयरिंग करने में यूजर की सहायता करता है। सॉफ्टवेयर शेयरिंग, किसी नेटवर्क में सॉफ्टवेयर को आसानी से शेयरिंग करने में सहायता करता है। रिलायबिलिटी, इससे यूजर अपनी फाइलों की एक से अधिक कॉपी को विभिन्न नेटवर्क पर स्टोर कर सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार। लोकल एरिया नेटवर्क दोस्तों देख लेते हैं इसको भी। लोकल एरिया नेटवर्क बहुत छोटे से भौतिक भौगोलिक क्षेत्र लगभग 1 किलोमीटर में, जैसे कि घर, स्कूल, कंप्यूटर लैब, ऑफिस बिल्डिंग आदि समूह के भीतर उपयोग होने वाला नेटवर्क है। इसका उपयोग नेटवर्क तथा कंप्यूटर एक्सेसरीज को आपस में कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। इसमें हब, स्विच जैसी कम्युनिकेशन डिवाइसों का प्रयोग किया जाता है। RJ45 पोर्ट द्वारा हब स्विच को राउटर इथरनेट केबल से जुड़ा होता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, तो इसमें देख लीजिए ये नेटवर्क एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने के लिए होता है। ये दो या दो से अधिक लोकल एरिया नेटवर्क के साथ जुड़े होते हैं। राउटर स्विच को हब्स मिलकर एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का निर्माण करता है। सरकारी जो एजेंसी हैं नागरिकों और निजी उद्योगों से जुड़ने के लिए मैन का उपयोग करती हैं। वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क एक प्रकार का नेटवर्क है जो कि भौगोलिक क्षेत्र में आवाज, डाटा, इमेज तथा वीडियो का प्रसारण करता है। यह लोकल एरिया नेटवर्क का एक समूह होता है और विभिन्न शहरों या देशों राज्यों को आपस में जोड़ता है। उदाहरण जिलों और सभी राज्य मुख्यालयों को जोड़ता है। इंटरनेट की एक डिवाइस एरिया नेटवर्क का प्रकार है और यह पूरी दुनिया में फैलता है। पर्सनल एरिया नेटवर्क PAN, पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया जो नेटवर्क होता है यह एक नेटवर्क है जो कि कंप्यूटर उपकरणों से 10 मीटर के रेंज में कनेक्टेड होता है। अगला है कि पैन नेटवर्क का उपयोग पर्सनल उपयोग के कंप्यूटर उपकरणों को जोड़ने के लिए किया जाता है। यह 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि वाइड पर्सनल एरिया और वायरलेस पर्सनल एरिया। नेटवर्क टोपोलॉजी, तो इसमें देख लेते हैं। टोपोलॉजी नेटवर्क में कंप्यूटरों को जोड़ने का कार्य करती है जिसके द्वारा विभिन्न कंप्यूटर्स परस्पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। इस नेटवर्क को फिजिकल लेआउट के भी नाम से भी जाना जाता है। नेटवर्क टोपोलॉजी के प्रकार निम्नलिखित हैं, जैसे बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी क्या होती है? नोड्स एक लंबे केबल बस के माध्यम से एक ही क्रम से जुड़े होते हैं। केबल को प्रभावित होने पर
पूरा नेटवर्क खराब हो जाता है। बस टोपोलॉजी में कनेक्टेड नेटवर्क में प्रायः इथरनेट प्रोटोकॉल का ही प्रयोग या किया जाता है। अगला है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी जो होता है ये नोड्स का एक सेंट्रल कंट्रोलिंग डिवाइस के माध्यम से आपस में जुड़े रहते हैं। इसमें क्या होता है, सेंट्रल कंट्रोलिंग डिवाइस के रूप में भी हब स्विच या राउटर का प्रयोग किया जाता है। स्टार टोपोलॉजी के टू स्टेट पेयर केबल, ऑप्टिकल फाइबर या कोलेक्सियल केबल का प्रयोग किया जाता है। इथरनेट जो होता है ये टोकन रिंग का प्रोटोकॉल का प्रयोग या प्रायः स्टार टोपोलॉजी में किया जाता है। अगला जो है मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड अन्य सभी नोड से जुड़ी होती है। यह सबसे महंगी टोपोलॉजी है तथा बस और स्टार दोनों टोपोलॉजी का सम्मिश्रण है, जो कि मैश टोपोलॉजी में किसी डिवाइस में फेल होने से केवल एक नोड प्रभावित होता है, पूरे नेटवर्क पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला जो आप देख रहे हैं रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी ये है, कोई मुख्य कंप्यूटर नहीं होता है, इसमें सभी कंप्यूटर एक गोलाकार आकृति में अपने अधीनस्थ कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। अगला आप देख रहे हैं ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी के अंतर्गत एक नोड से दूसरे नोड तथा दूसरे नोड से तीसरे नोड किसी पेड़ की शाखाओं की तरह आपस में जुड़े होती हैं। यह टोपोलॉजी स्टार टोपोलॉजी का ही विस्तृत रूप है। इसमें रूट नोड सर्वर की तरह कार्य करते हैं और इसका प्रयोग वाइड एरिया नेटवर्क में किया जाता है। ट्री टोपोलॉजी हो गया। अब चलते हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल। नेटवर्क प्रोटोकॉल तथा अन्य नेटवर्क का एक कंप्यूटर से जुड़े कंप्यूटर में डेटा का आदान प्रदान करने हेतु नियमों का समूह नेटवर्क प्रोटोकॉल कहा जाता है, जिससे सुरक्षित व विश्वसनीय रूप से डाटा का आदान प्रदान नियंत्रण रहता है। नेटवर्क प्रोटोकॉल के प्रकार क्या होते हैं? टीसीपी, ये ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल है और टीसीपी एक संचार प्रोटोकॉल है। ये कनेक्शन उन्मुख प्रोटोकॉल, जिसका अर्थ है कि वे एक नेटवर्क से कंप्यूटिंग उपकरणों के बीच होने वाले संचार से पहले नेट कनेक्शन स्थापित करता है। यह प्रोटोकॉल एक आईपी प्रोटोकॉल के साथ प्रयोग किया जाता है, इसलिए एक साथ इन्हें टीसीपी आईपी के रूप में भी जाना जाता है। यह किसी भी संदेश को पैकेट्स की श्रृंखला में विभाजित करता है, जिन्हें स्रोत से गंतव्य तक भेजा जाता है और वहां से इसे गंतव्य पर पुनः प्राप्त किया जाता है। इसमें डेटा को भेजने और प्राप्त करने के लिए वाइड स्ट्रीम का प्रयोग किया जाता है और इसमें फुल डुप्लेक्स होता है, जो दोनों साइड से भेजने में मदद करती है। यह प्राप्तकर्ता कंप्यूटर को से प्राप्त पैकेट को पुनः संयोजित करने के लिए जिम्मेदार होता है। आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होता है एक नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है, जिससे एड्रेसिंग और कंट्रोल की जानकारी होती है, जो कि पैकेट को नेटवर्क में वितरित करने में मदद करता है। आईपी नेटवर्क के डेटा पैकेट वितरित करने के लिए टीसीपी के साथ मिलकर काम करता है। आईपी सिर्फ पैकेज वितरित करने के लिए जिम्मेदार होता है और टीसीपी उन्हें सही क्रम में वापस लाने में मदद करता है। यूडीपी यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल क्लाइंट सर्वर नेटवर्क एप्लीकेशन के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल है और यह जो कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, जो कि नेटवर्क में डाटा ट्रांसफर करता है। यह प्रोटोकॉल डाटा को ठीक करके वह गंतव्य पर पहुंचने को सुनिश्चित नहीं करता है, इसलिए इसका उपयोग जो है केवल उन स्थितियों में किया जाता है जहां डाटा को सुरक्षा व महत्वपूर्ण होकर ट्रांसमिशन स्पीड महत्वपूर्ण हो। यूडीपी के साथ प्रसारण और मल्टी कास्ट कनेक्शन संभव है। अगला जो आप देख रहे हैं एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, तो इसमें क्या डाटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल है। एआरपी लोकल नेटवर्क में पहचाने गए फिजिकल मशीन एड्रेसेस या इथरनेट के लिए एमएसी एड्रेस के लिए आईपी एड्रेस को मैप करने में मदद करता है। एआरपी का प्रयोग जो होता है आईपी एड्रेस से मशीन एड्रेस
MAC एड्रेस का पता लगाने के लिए किया जाता है और यह IP एड्रेस को MAC एड्रेस में ट्रांसलेट करता है। POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। POP एक ईमेल प्रोटोकॉल है जो कि ईमेल को प्राप्त रिसीव करने के लिए किया जाता है। POP के वर्जन 3 में होने के कारण इसे POP3 कहा जाता है। यह प्रोटोकॉल OSI मॉडल के एप्लीकेशन लेयर पर कार्य करता है जो कि क्लाइंट को सर्वर से मेल डाउनलोड व प्राप्त करने की अनुमति प्रदान करता है। ईमेल को एक बार डाउनलोड करने के बाद इसे ऑफलाइन भी पढ़ा जा सकता है। POP सर्वर व केवल एक मेल बॉक्स बनाने की अनुमति देता है। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। FTP एक स्टैंडर्ड नेटवर्क एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जो कि सर्वर से क्लाइंट में कंप्यूटर फाइलों को हस्तांतरण के लिए उपयोग किया जाता है। FTP एक होस्ट से दूसरे होस्ट में फाइल ट्रांसमिट करने के लिए TCP/IP द्वारा प्रदान किया जाता है। HTTP यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये होता है एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जो कि हाइपर मीडिया दस्तावेज और HTML को ट्रांसफर करने के लिए होता है। अगला HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। यह एक सिक्योर वर्जन है जो कि वेब ब्राउज़र और वेबसाइट के बीच का डाटा ट्रांसफर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग TCP/IP नेटवर्क पर ईमेल सर्विसेज तथा ईमेल सर्वर के बीच संदेश के आदान प्रदान को संभालने के लिए किया जाता है। SMTP प्रोटोकॉल OSI मॉडल के एप्लीकेशन लेयर का कार्य करता है। टेलनेट जो होता है टर्मिनल इमुलेशन प्रोटोकॉल। टेलनेट एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जो किसी उपयोगकर्ता को रिमोट डिवाइस के साथ संचार करने के सक्षम बनाता है। गोफर क्या होता है ये दोस्तों, एक एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जो कि रिमोट वेब सर्वर पर वेब डॉक्यूमेंट को सर्च करने, वितरित करने तथा पुनः प्राप्त करने की अनुमति देता है। यह क्लाइंट सर्वर प्रिंसिपल पर कार्य करता है। DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, यह एक संचार प्रोटोकॉल है जो कि नेटवर्क प्रशासकों और एडमिनिस्ट्रेटर्स को नेटवर्क में IP एड्रेस के आइसमेट को स्वचालित ऑटोमेट करने में सक्षम बनाता है। यह एक एप्लीकेशन लेयर पर कार्य करता है। अगला जो दोस्तों देख रहे हैं IMAP फॉर इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये एक मानक स्टैंडर्ड ईमेल प्रोटोकॉल है जो कि एक मेल सर्वर पर ईमेल संदेशों को संग्रहित करता है, लेकिन अंतिम उपयोगकर्ता जो एंड यूजर को संदेशों को देखने और हेर फेर करने की अनुमति देता है। IMAP4 का मतलब IMAP का चौथा संस्करण है। SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है जो कि UDP पोर्ट नंबर 161 और 62 का उपयोग करता है। अगला जो नेटवर्क उपकरण, नेटवर्क डिवाइस, तो रिपीटर, ब्रिज, हब, राउटर्स, स्विच, राउटर, गेटवे और मॉडेम। ये रिपीटर जो है भौतिक परत है और ये वर्क करते हैं जो कि निम्न स्तर लो लेवल के सिग्नल को प्राप्त करके उन्हें स्विच उच्च स्तर यानी हाई लेवल में कन्वर्ट करके भेजते हैं। और रिपीटर जो होता है का प्रयोग सिग्नलों को एक सीमा तक नष्ट होने से पहले जनरेट करने के लिए उपयोग किया जाता है। हब जो होता है एक फिजिकल लेयर नेटवर्किंग डिवाइस है जो नेटवर्क की सभी केबल्स तारों को एक साथ कनेक्ट करने के लिए हब का प्रयोग किया जाता है जो कि एक नेटवर्क कनेक्शन को कई सारे कंप्यूटर से विभाजित करता है। हब एक प्रकार का मल्टी पोर्ट रिपीटर है। ब्रिज डेटा लिंक लेयर पर कार्य करता है। यह दो प्रकार अलग अलग लाइन को जोड़कर एक बड़ा लाइन बनाता है। यह MAC एड्रेस का उपयोग करके डेटा को
छांटता फिल्टर करता है और आसान प्रोटोकॉल के लाइन को डेटा जो है भेजता है। स्विच, यह नेटवर्क स्विच एक मल्टी पोर्ट नेटवर्क ब्रिज है जो कि OSI मॉडल की डेटा लिंक परत पर डेटा को अग्रेषित फॉरवर्ड करने के लिए मैक एड्रेस का प्रयोग करता है। यह डेटा को फिल्टर करके भेजता है। राउटर एक नेटवर्क उपकरण है जो कि OSI मॉडल के नेटवर्क लेयर 3 पर कार्य करती है। यह कनेक्टेड कंप्यूटर के बीच डेटा पैकेज प्राप्त करने और विश्लेषण एनालिसिस करने तथा अग्रेषित करने के लिए जिम्मेदार होता है। राउटर पैकेज के गंतव्य IP एड्रेस की जांच करता है। यह पैकेट को स्थानांतरित करने का सबसे अच्छा सही तरीका तय करने के लिए हेडर तथा फॉरवर्डिंग टेबल का प्रयोग करता है। यह एक नेटवर्क के दूसरे नेटवर्क के साथ संवाद करने की अनुमति देता है और एक राउटर आपके नेटवर्क को अधिक सुविधाएं प्रदान करता है, जैसे फायरवॉल, VPN, ट्रैफिक मॉनिटरिंग आदि। गेटवे जो होता है ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि अलग अलग प्रोटोकॉल कार्यरत जो अलग अलग नेटवर्क लाइन को आपस में जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। गेटवे जो होता है प्रोटोकॉल कन्वर्टर भी कहा जाता है और किसी भी नेटवर्क लेयर पर कार्य कर सकता है जो कि मैसेंजर एजेंट्स की तरह कार्य करते हैं। अगला जो है नेटवर्क आर्किटेक्चर, OSI मॉडल। OSI जो नाम है इसका पूरा नाम ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है। यह एक OSI इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन द्वारा वर्ष 1984 में विकसित किया गया था। इसमें 7 लेयर होते हैं जो कि दुनिया भर में डेटा को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए सहयोगात्मक रूप से काम करते हैं। एप्लीकेशन लेयर, और इसमें क्या है, प्रेजेंटेशन लेयर होगा, सीजन लेयर, और ऐसे ही इसमें अलग अलग लेयर हैं जो आगे पढ़ेंगे। अगला जो है वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को स्पीकर कर सकती है और तथा डाटा प्रोसेस करती है तथा आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है, कहलाती है क्या, कंप्यूटर। रॉ इनपुट को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए सभी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा किस मौलिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है? इनपुट, स्टोर, प्रोसेस, आउटपुट, कंट्रोल। कंप्यूटर में यूजर को भी कहा जाता है ह्यूमन वेयर। अगला जो है प्रोग्राम के निर्देशों को बाइनरी में दर्शाया गया है और में संग्रहित किया गया, जिसमें से भी CPU द्वारा प्राप्त, डिकोड और निष्पादित किए गए। मेमोरी कहा जाता है किस CPU रजिस्टर का उपयोग डेटा और ALU द्वारा उत्पन्न किए गए मध्यवर्ती परिणामों को संग्रहित करने के लिए उत्पन्न किया जाता है। एक्यूम्यूलेटर, कोई व्यक्ति कंप्यूटर साक्षर कहलाता है यदि वह सक्षम हो केवल आवश्यक एप्लीकेशनों को चलाने में। मस्तिष्क की तुलना की जाती है कंप्यूटर से। आधुनिक कंप्यूटरों का जनक माना जाता है एलन ट्यूरिंग। अगला है एक दिखाता है कि कैसे परिचालन विशेषताओं को एक साथ जोड़ा जाता है। कंप्यूटर को साकार करने में योगदान देता है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ये कंप्यूटर सिस्टम की वैचारिक डिजाइन और मौलिक परिचालन संरचना कंप्यूटर आर्किटेक्चर